हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको क्या करना होता है वो समझ लीजिए। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, मतलब कि महत्तम समापवर्ती ज्ञात कर सकते हैं, और एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती भी ज्ञात कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से आप एलसीएम और एचसीएफ किसी भी नंबर्स के ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड काम करती है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। चलिए, एक नंबर लिया मैंने 120, इसको अप्लाई करना है तो मैं इसमें सबसे पहले एक छोटे से नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करूँगा, और वो छोटा सा नंबर आपको पता है क्या है, बताइए। सबसे छोटा नंबर है हमारे पास 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से भाग जाएगा क्या इसमें, हाँ, क्योंकि इसके पीछे 0 है। 2 से काटेंगे 6 बार और 0, ठीक है, पूरा भाग जा रहा है। पूरा भाग जाए वो नंबर हमको लेना है। फिर से इसमें 2 से भाग जाएगा क्योंकि इसके पीछे 0 है। विभाज्यता के नियम है ना, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा अगर नहीं देखा हो तो। विभाज्यता के नियम में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कौन से नंबर से कब कैसे भाग जाएगा। इस 30 में अब मैं भाग लगाता हूँ, फिर से 2 से चले जाएगा क्योंकि पीछे 0 है। 0 एक सम संख्या होती है, इवन नंबर होता है, इसलिए इसमें 2 से भाग चले जाएगा तो क्या बचेगा, 15। तो 1 कम 2, 1 इधर बचा, 2 बचा कि 10, 15 आया। अब इसमें 3 से भाग जाएगा क्या, हाँ सर जाएगा, क्योंकि मैंने विभाज्यता के नियम पढ़े हैं, और 5 और 1 दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 3 की टेबल में आता है, तो 3 से भाग चला जाएगा, 3 बचे 15। फिर 5 से इसमें भाग जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। क्योंकि 5 का पट्टी पाड़ा एक बार बोलने पे 5 आ जाएगा, तो ये चलेगा। 1 तक लाना है हमको। अब इसके फैक्टर कैसे लिखते हैं, तो इस तरीके से 120 = 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 बार ले लिया, 3 × 5। और इसको इस तरीके से सजा के लिख सकते हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, ये क्लियर हुआ आप लोगों को। आपको फैक्टर कैसे निकालने हैं किसी भी नंबर के, या किसी भी नंबर के गुणनखंड आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। इसमें 2 से भाग जा रहा है क्या, नहीं, क्योंकि सर पीछे 9 है। 9 कौन सी संख्या है, विषम ऑड नंबर है। 3 से नहीं जाएगा सर, 9 और 4 13 होता है, और 13 3 के पहाड़े में नहीं आता है। 4 को हमको चेक ही नहीं करना है, मैंने बताया था। 5 से चेक करें, पीछे 9 है, 0 या 5 चाहिए मुझे। 6 भी चेक नहीं करूँ, 7 से चेक करता हूँ। मैंने 7 से बोला था, डायरेक्ट चेक करके देखिएगा। 7 से हम चेक कर लेते हैं ना, 7 ही 7 49, 7 के पट्टी पहाड़े में आता है, फिर 7 से लग जाएगा। तो 49 को हम किस तरीके से लिखेंगे, 7 इंटू 7। ये जो फैक्टर्स होते हैं, ये अभाज्य गुणनखंड विधि क्यों बोला है, या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्यों बोला है, क्योंकि इसमें सारे के सारे प्राइम नंबर हमको मिलेंगे, और इन प्राइम नंबर्स में इस 120 को या इस 49 को हमने फैक्टराइज किया है, इसके फैक्टर किए हैं, तोड़ के रख दिया है इसको पूरी तरीके से, है ना। अब इस फैक्टर्स के थ्रू हम किसी भी नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे वो आप समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एचसीएफ की बात करते हैं। देखिए, हम एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे 2 नंबर्स का, तो मैं आपको एक एग्जांपल उठा रहा हूँ, उसके थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक एग्जांपल है 72 और 120। इस एग्जांपल के थ्रू हम ये समझेंगे कि इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा। तो ठीक है, फैक्टर करना शुरू कर देते हैं। 2 से करा, 2 दिया 6, 1 इधर, 2 छंग 12, फिर 2 कम 2, 2 8 16, 2 9 18। यहाँ पे 3 से जाएगा सर, क्योंकि 9 3 के पहाड़े में आता है, 3 एकम 3। इसके फैक्टर कितने हुए, 72 = ऐसा लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 120 के कर लेते हैं, 60। ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, बहुत आसान सा काम है। 30 में करेंगे, फिर 0 है,
अरे ये ऊपर किया तो है आपने, 15 आ जाएगा। फिर 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो इसके 120 के फैक्टर कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अभी एच सी एफ की बात करनी है। एच सी एफ ऑफ 72 एंड 120 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच सी एफ कितना हो जाएगा भैया। एच सी एफ देखिए ऐसे निकालते हैं, ये मैं मतलब बना रहा हूँ, आपको एग्जाम में नहीं बनाना है। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, ये पेयर है क्या, नहीं है। जितने पेयर बने वो नंबर एक एक बार ले लेना है, 1 2 और ये तीसरा और ये चौथा। तो एच सी एफ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, ये आपका आंसर आ जाएगा। किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच का एच सी एफ फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहती है कि उन दोनों नंबर्स के अलग अलग प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, इस तरीके से कि हम 2 3 5 इन प्राइम नंबर से डिवाइड कर करके देखते हैं। 7 9 9 नहीं आएगा, प्राइम नंबर अपना 11 है, और प्राइम नंबर से डिवाइड कर करके देखते हैं, और उसके बाद उसके फैक्टर कर लेते हैं, और उन फैक्टर्स में जो कॉमन टर्म्स होती है वो आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। इतना क्लियर हुआ क्या आपको। एलसीएम निकालना मतलब वो भी बहुत ही आसान काम है, बहुत हलवा। देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 72,120 विच इज, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको, ठीक है, दिख रहा होगा। इन दोनों का एचसीएफ निकाला था मैंने। एलसीएम निकालना बहुत ही आसान है, क्या करना है, वही कॉमन पेयर तो ले ही लेते हैं। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये बन गया। अरे जोड़े ले रहे, जोड़े, ये 3 का जोड़ा पूरा पूरा। अब इनका कोई जोड़ा नहीं है तो भाई साहब इनको अकेले अकेले रख लो, इंटू 3 इंटू 5, आगे एलसीएम मेरा कर लो गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, गुणित 5 3 15, 24 गुणित 15 कर लो, 15 चौकी 60 के शून्य, हासिल का 6, 15 दूनी 30 और 6 36, एलसीएम आ गया। एलसीएम निकालने के लिए उन पेयर्स में जो कॉमन टर्म्स है वो तो लेनी ही लेनी है, लेकिन जो टर्म्स कॉमन नहीं है और जिनका कोई लेना देना नहीं है उन टर्म्स को भी हमको साथ में लेके चलना है, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये आपसे डायरेक्टली इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालने को बोला जाएगा, एलसीएम का ज़्यादा नहीं बोला जाता है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सूत्र निकल करके आता है एलसीएम और एचसीएफ को रिलेट करता हुआ। उस सूत्र का उपयोग करके आप एक्सरसाइज 1.2 के काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ऑलराइट। और इनके प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालना आ गए हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालना आ गए हैं, तो पहला सवाल सॉल्व हो जाएगा आपका एक्सरसाइज 1.2 का। सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक सूत्र बता ही रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन आपको इस मेथड से सॉल्व हो जाएगा जिसमें कि आपको एचसीएफ और एलसीएम की बात की गई है। और फोर्थ क्वेश्चन भी आपका मैं सूत्र बताऊंगा, अभी उससे हो जाएगा। 5 6 7 आप ट्राई करने की कोशिश करना, अगर आपसे नहीं बनेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये मैं नहीं कहता हूं कि आपसे सारे 5 6 7 तीनों क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो बन भी सकते हैं, है ना। अब आगे आते हैं अपन इस मेथड के, तो हमारे पास ये सूत्र आता है। चलिए ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है इन बचे हुए सवालों को करने के लिए, जो क्वेश्चन 2 और आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, उस टाइप के सवालों को करने के लिए एक्सरसाइज 1.2 की बात कर रहा हूँ भैया। इस सूत्र से हो जाएगा एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। मतलब दोनों संख्याओं का जो महत्तम समापवर्ती है वो उसमें गुणा करेंगे लघुत्तम समापवर्ती का बराबर के उधर दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे, ठीक है। इस सूत्र से आप किसी भी दो नंबर्स के अगर एलसीएम एचसीएफ दिए हुए हैं और एक नंबर दिया हुआ तो दूसरा नंबर निकाल सकते हैं। इन 4 चीजों में से आपको वो 3 चीजें दे के रखेगा, 3, या वो 2 नंबर दे दे और बोल दे एचसीएफ निकाल लो, वो फिर एलसीएम निकाल लो सूत्र से। ऐसा कुछ भी वो कर सकता है जिसमें आपको 3 डिजिट्स इसकी दे रखेगा, 1 2 3 4। हमारे पास 1 2 3 4 एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी और ए और बी, 4 अलग अलग नंबर से हैं, 4 अलग अलग डिजिट्स हैं ये। इन चारों में से किसी भी 3 को देके वो एक चौथी का आपसे वैल्यू पूछ लेगा। चलिए मैं आपको इस उदाहरण से समझाता हूँ। वही हमारा एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले जो लिया था, क्या लिया था हमने, एक संख्या थी 72,
और एक थी 120। इन दोनों का HCF अगर दिया है, HCF ऑफ 72,120 इज इक्वल टू, अगर इनका 24 HCF दिया है तो LCM फाइंड कीजिए। LCM ऑफ 72,120 इज इक्वल टू, मुझे फाइंड करना है। ये एक एग्जांपल है, हम ले रहे हैं। ऐसा सवाल आपके सामने आएगा कि दो नंबर्स दे रखे हैं, उन दोनों नंबर्स का HCF महत्तम समापवर्तक दे रखा है 24, तो लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो वही फॉर्मूले में अपने जो सूत्र में है मान रख देते हैं इनके। तो देखिए कैसे रखेंगे, HCF ऑफ A, B। अच्छा, इसको आप अप्लाई कैसे करेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि सूत्र ये होता है सर। उसके बाद सूत्र में मान रखने पर ये सारी रामायण जो होती है वो लिखनी होती है। चलो लिख देते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं आप, HCF ऑफ, अब यहाँ पे A और B की जगह पे मैं 72 और 120 ले लूँगा। 72,120 इंटू LCM ऑफ 72,120 इज इक्वल टू 72 इंटू 120। इतना ही है, इतना ही आप जानते हो सूत्र से। अब क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। HCF दे रखा है आपको 24 इंटू LCM फाइंड करना है। ये वैल्यू आपकी एज इट इज रहेगी। अब क्या, काटा पिटी कर दो। ये संख्या गुणित में है, उधर जाएगी तो बटे में चली जाएगी। अगली स्टेप क्या आ जाएगी आपकी, LCM ऑफ 72,120 इज इक्वल टू 72 इंटू 120 अपॉन 24। काट पीट लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको काटने के रूल तो बताए हैं। 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से ये कट जाएगा, 2 12, 2 सुन, फिर 2 से कट जाएगा। ये चलो 2 से काटते, 2 6 बार कटेगा। 2 से, फिर 2 से 2 3 6, 2 से कितने बार कटेगा, 2 कम 2, 1 इधर, ठीक। फिर 3 एकम 3, 3 5 15, सारी चीज़ कट गई। इन दोनों का इंटू हो जाएगा 72 इंटू 5। तो आपका जो LCM है 72,120 वो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 7 5 35 ने 36। आपने भी थोड़ी देर पहले LCM इसका डायरेक्ट निकाला था, याद आ रहा हो तो बिल्कुल आप डायरेक्टली भी इसका LCM निकाल सकते हो और सूत्र विधि से भी आप इसका LCM निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आपको ये समझ में आया किस तरह से आप दो संख्याओं के HCF, LCM और इस सूत्र विधि से उनके HCF, LCM या उन दो संख्याओं को कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 आपको पूरी करने की कोशिश करनी है। जिन जिन सवालों में आपको कोई समस्या आती है आप मुझे वो बताएंगे और कमेंट करके बताइए, या फिर आप मुझे अपने ग्रुप में मैसेज करके बताइए, जिससे कि हम उन सवालों का समाधान आप तक पहुंचा सकें। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अपन एक्सरसाइज 1.2 क्रॉस कर चुके हैं आज की डेट में। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो हमने कुछ सवाल छोड़ रखे हैं 1.1 के, वो मैं आपको ऑफलाइन क्लास में करवाऊंगा, बिकॉज वो बहुत थोड़े से लेंदी टाइप के हैं, है ना। तो अपन उसको ऑफलाइन में समझ लेंगे। तो कंटिन्यूसली आगे चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।